हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं हमारा पावर शेयरिंग चैप्टर लेकर। पोल साइंस का सिविक्स का जो हम चैप्टर फर्स्ट किया था, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। आज हम लोग करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट। वो कौन से क्वेश्चन है? लॉन्ग। ध्यान रखिएगा, हमारे एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं, इसीलिए मैं जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसके साथ के साथ आपको लॉन्ग क्वेश्चन देते रहूंगी। क्योंकि स्टूडेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ गया या आप लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हो तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और अभी हमने फ्रेश चैप्टर किया है तो हमें क्या है, बहुत अच्छे तरीके से रिमाइंड है कि पावर शेयरिंग में था क्या। अगर आप रिमाइंड कर जाते हो क्या था, दो जगह की स्टोरी थी वहां पे। एक क्या था, बेल्जियम की स्टोरी, और दूसरी कहाँ की थी, श्रीलंका की स्टोरी। कौन सी कंट्री थी जो बिल्कुल अच्छे तरीके से रह रही थी? वो थी हमारे पास बेल्जियम, खुशहाल रहने वाला देश। और एंड में जिसमें सिविल वॉर हुआ था वो कौन सी कंट्री स्टूडेंट? श्रीलंका थी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से कि कौन सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है, व्हाट वर द रीजन फॉर द एलिनेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द कंट्री। ये कहता है जो श्रीलंकन तमिल्स है स्टूडेंट, उनके साथ गलत चीजें क्यों हो रही थी और इसका पूरे देश के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। हमने देखा था उस टाइम पे क्या थे, जो बुद्धिस्ट लोग थे हमारे वहां पे, जो लोग सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका कहाँ की भाषा बोलने वाले, सिन्हाला बोलने वाले, सिन्हाला स्पीकर्स थे, उनकी जो थी मेजोरिटी में थी। और मेजिटेरियन चल रहा था यहाँ पे, यानी कि जहां पे मेजोरिटी जात, यानी कि जहां पे सॉरी जिस हमारी लैंग्वेज स्पीकिंग, सिन्हाला लैंग्वेज स्पीकिंग के लोग जहाँ पे ज्यादा थे, उनका ही क्या चल रहा, पूरी मेजोरिटी चल रही थी। यानी कि सारी चीजें उनके अकॉर्डिंग ही हो रही थी, चाहे वो स्कूल्स में एडमिशन हो, चाहे वो आपके गवर्नमेंट जॉब्स में आपके पास जॉब पाना हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसी वजह से वहां पे क्या हुआ था, उसका बैड इफेक्ट पड़ा था हमारे देश के ऊपर। और फिर हमारी कंट्री, उस कंट्री का क्या इफेक्ट पड़ा वहां पे, श्रीलंका पे इफेक्ट ये पड़ा था कि वहां पे सिविल वॉर हो गई थी और उसके कारण बहुत सारे लोग मर गए थे और बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ा था, वहां से माइग्रेट करके जाना पड़ा था। और अब ये ध्यान रखना स्टूडेंट, जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मीनिंग दोगे। किसका मीनिंग दोगे? हमारा श्रीलंकन तमिल्स का के बारे में बताओगे कि श्रीलंकन तमिल्स क्या, सॉरी 18% थे सिन्हाला स्पीकर हमारे पास, उनकी क्वांटिटी ज्यादा थी, 7% हमारे पास क्रिश्चियंस थे। ये सारी चीजें आप लोग बताओगे, फिर उसके बाद आप लिखोगे फिर आप इसको अटेम्प्ट करोगे, देन लास्ट में आप दोगे कंक्लूजन। ध्यान रखना स्टूडेंट, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है आप उसको पॉइंट्स में लिखोगे तो वो हमेशा मार्क्स स्कोरिंग होता है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड क्वेश्चन में अगर हम चले, सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, ये बोलता है डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ द पेलेगियन मॉडल ऑफ द एकोमोडेशन डाइवर्सिटीज। ये कहता है अब डाइवर्सिटीज के बारे में बताना है, विभिन्नताओं के बारे में बताना है। अब विभिन्नता देखो कैसे, अब पावर्स की विभिन्नताओं के बारे में बताना है। ये कहते हैं जो पावर्स जो है स्टूडेंट दो तरीके से बांटी गई, एक तो हॉरिजॉन्टल बांटी गई, एक वर्टिकली बांटी गई। जहां पे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से हुआ, वहां पे तो हमारी कंट्री बेल्जियम जो था वहां पे अच्छे तरीके से रहने लगा, और जहां पे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तरीके से नहीं हुआ, वहां पे श्रीलंका में क्या हुई, सिविल वॉर कंडक्ट हुई। बस यही आपको पूछ रहा है कि आप लोग बताओ कि आपके मॉडल के अकॉर्डिंग विभिन्नता यानी कि एकोमोडेट डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं को अपनाने का मतलब क्या है। जब उन्होंने देखा बेल्जियम के अंदर की क्या हो रहा है, दोनों के बीच में युद्ध होने वाला है, यानी कि दोनों के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही है, बहुत लैंग्वेज स्पीकर्स के बीच में, डच लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज के बीच में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन आ गई है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विभिन्नताएं लाई, यानी कि उन्होंने चाहे वो हमारे पास क्या कौन से सेंट्रल पावर हो, चाहे स्टेट पावर्स हो, चाहे फिर आपकी लोकल पावर हो, चाहे फिर कम्युनिटी पावर, सबको क्या दी, पावर्स बांट दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। स्टेट को पावर दी, ठीक है, स्टेट की सेंटर के अंडर काम नहीं करेगा, स्टेट किसी का सबॉर्डिनेट नहीं है, स्टेट को खुद की पावर्स दी, लोकल कम्युनिटी को खुद की पावर दी। यानी कि जब उनको पावर्स को बांटा जाए एक प्रॉपर तरीके से, तो वहां पे क्या होते हैं, वो हमारे एलिमेंट्स है। आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमन पावर, सॉरी स्टेट पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका बोल सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट आपको बोलता है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। आज की डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग किस तरीके से हुई है। आज की डेमोक्रेसी के अंदर अगर आप बोलोगे तो दो तरीके से हुई है बेसिकली, सबसे मेन तो फर्स्ट कौन सी हमारी हॉरिजॉन्टल, सेकंड कौन सी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या आया स्टूडेंट, जब पावर्स एक हॉरिजॉन्टल वे में डिस्ट्रीब्यूट हुई, यानी कि ऐसे हमारे यहाँ पे कौन थे, एग्जीक्यूटिव, उसके बाद कौन थे, लेजिस्लेचर, उसके बाद कौन थे हमारे जुडिशरी। ये हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है वर्टिकल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे सेंट्रल हो गया, यहाँ पे स्टेट हो गया, यहाँ पे लोकल हो गया, ठीक है। और उसके बाद एंड में थर्ड पॉइंट आप
हो गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट में भी पावर क्या की गई, डिस्ट्रीब्यूट की गई। यानी कि हमारे जो वहां के बेसिक सबसे मेन जहां पे मेंबर ज्यादा हो रहे हैं तो कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी पावर वहां पे डिस्ट्रीब्यूट की गई। नेक्स्ट आपके पास ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कंपेयर द सिचुएशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका कंसिडरिंग दैट लोकेशन, साइज एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। आपको इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये क्या बोल रहे हैं, आपको जैसे डिफरेंस पूछते हैं ना, डिफरेंस वैसे डिफरेंस देना है। डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ पे एक तो हमारा क्या आ जाए बेल्जियम, यहाँ पे श्रीलंका आ जाएगा। सबसे पहले लैंग्वेज के बेसिस पे देखो, लैंग्वेज यानी कि हमारी क्या थी, बेल्जियम में कौन सी लैंग्वेज बोल जाती थी, श्रीलंका में कौन सी लैंग्वेज बोल जाती थी, कौन सी लैंग्वेज कितने % बोली जाती थी वो बता दो आपका यहाँ पे। उसके बाद क्या बोल रहा है साइज कि जो है हमारा श्रीलंका का साइज कितना था, बेल्जियम का साइज कितना था, बेल्जियम की पॉपुलेशन का साइज कितना था, उसके श्रीलंका का साइज क्या था, श्रीलंका की पॉपुलेशन का साइज क्या था, वो चीज बता दो। नेक्स्ट आपके पास ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में आपको कल्चरल एस्पेक्ट कि कहाँ पे कौन से कल्चर को फॉलो किया जाता था, किन लोगों की ज्यादा प्रेफरेंस चलती थी, कहाँ पे मेजोरिटी थी, उसके बारे में। नेक्स्ट आपको बोल रहा है हमारे पास वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। अब बोलते हैं पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। हमने एग्जाम्पल तो देख ही लिया श्रीलंका का, जहां पे पावर शेयरिंग नहीं हुई वहां पे क्या हुआ, फिर सिविल वॉर हुई। इसीलिए हमारी पावर शेयरिंग क्या है स्टूडेंट, डिजायरेबल है। अगर हम किसी एक पर्सन के हाथ में सारे पावर्स दे देंगे तो वो कभी भी उनका इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए नहीं करेगा। वो क्या देखेगा, वो फर्स्ट अपनी प्रायोरिटी देखेगा और उसके बाद देखेगा कि मैं कैसे जो है अपने आसपास के लोगों को, अपने जानकारों की, इसीलिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। पावर्स को सेंटर को देना जरूरी है, पावर्स को हमारा क्या है स्टेट को देना जरूरी है ताकि वो स्टेट के बारे में समझ सके, लोकल कम्युनिटी को देना जरूरी है ताकि वो लोकल लेवल पर उसका क्या कर सके, अच्छे से इस्तेमाल कर सके और लोगों की भलाई के लिए कर सके। नेक्स्ट आपके पास क्या बोल रहा है, बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका डेमोक्रेटिक, यानी कि दोनों कंट्री बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में डेमोक्रेसी थी, बट दे फॉलो डिफरेंट सिस्टम, परंतु उन्होंने डिफरेंट सिस्टम फॉलो किया पावर शेयरिंग के अंदर। तो अब देख लो आपके सामने एग्जाम्पल है, बेल्जियम क्या था, बेल्जियम भी एक डेमोक्रेटिक देश था, श्रीलंका क्या थी, वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, बट एट द एंड कहां पे अच्छा निकला हमारा रिजल्ट, बेल्जियम में। बेल्जियम में क्यों अच्छा निकला स्टूडेंट, क्योंकि वहां पे टाइमली चेंजेस हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, टाइमली उन्होंने पावर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट की, सेंटर को, स्टेट को, लोकल गवर्नमेंट को, कम्युनिटी गवर्नमेंट को। बट वहीं पे जो हमारा श्रीलंका था, श्रीलंका ने क्या किया, पावर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चरल के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, यानी कि जिसके अंदर मेजोरिटी थी उन लोगों को प्रेफरेंस थी, बुद्धिज्म को लोगों को फॉलो करने के लिए फोर्स किया, ठीक है, उनके लैंग्वेज को मानने के लिए फोर्स किया। जब ये सारी चीजें की गई तो उसके बाद हमें बता रहा है, हमें पता चलता है कि पावर शेयरिंग होना जरूरी है बट इन अ प्रॉपर मैनर, नॉट इन एनीथिंग। ओके, आई होप कि आपको समझ आएंगे स्टूडेंट। जब भी याद रखना स्टूडेंट, जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे ना तो उसके अंदर आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, चैप्टर का मीनिंग देना है, देन आपको उसके अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, उसके बाद एंड में जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन खत्म करोगे ना ध्यान रखना आप कंक्लूजन जरूर देख के आएंगे। अगर आप कंक्लूजन नहीं देंगे ना स्टूडेंट तो आपके मार्क्स वहां पे डिडक्ट हो सकते हैं। और ये पावर शेयरिंग है स्टूडेंट, ये इनमें से ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, इन क्वेश्चन में से ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन कोई ना कोई आ जाएगा। अगर नहीं है तो आपको घुमा फिरा के लिखना तो वही है। आपको इसकी स्टोरी का जब अच्छे से पता चल गया स्टूडेंट तो आप इसको मार नहीं खाओगे, आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो पेपर के अंदर अटेम्प्ट। बस आज का इसका सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर आपको समझ आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि मैडम की वीडियो हमारे पढ़ाई पे, एजुकेशन में थोड़ा सा भी इफेक्ट डाल रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।